ईशान किशन का टी20 स्क्वाड में कमबैक हो गया है, लेकिन अब क्या ओडीआई स्क्वाड में कमबैक होगा, वो भी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर। विजय हजारे ट्रॉफी में पहला मैच था, नंबर 6 पर खेलते हुए 33 गेंदों पर शतक लगा दिया है। शतक लगाया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, टीम को जिताया वो इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि टीम जीत नहीं पाई उनकी, वो मुकाबला हार गई उनकी टीम, लेकिन नंबर 6 पर आकर जो शतक लगाया उसके बाद अब ओडीआई स्क्वाड में भी ईशान किशन की एंट्री होनी चाहिए। अमृतसर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ। ओडीआई स्क्वाड में नंबर 6 जो एक स्पॉट है, क्योंकि वो स्पॉट खाली भी हमारे लिए अगर देखा जाए तो केएल राहुल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर हमें चाहिए होगा कोई। ऋषभ पंत हम लेकर गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, यहाँ पर भी, लेकिन खिलाए नहीं गए। तो क्या ईशान किशन अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं ओडीआई स्क्वाड के लिए भी? बहुत जोर शोर से ईशान ने एक बात प्रूव कर दिया है, बल्ले से प्रूव किया है। ठीक है, खुद ईशान किशन समझ लीजिए कि उनकी पूरी कहानी हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं, बताएंगे भी कि किस तरह से ईशान का कमबैक हुआ। वो शख्सियत हमारे साथ होंगे जो ईशान की पूरी कहानी लिखी है उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में, जो जब से बाहर हुए हैं, कैसे बाहर हुए हैं, क्या हुआ, वो सारी कहानी उनके साथ हम तो एक्सक्लूसिव बताएंगे आपको। लेकिन हाँ, बात है ईशान किशन की। अब मुझे एक चीज सवाल ना मुझे ये अखर रहा है, जो मैं पूछूंगा उस दिन भी उनसे, क्या ईशान किशन को किसी ने ये मैसेज दिया था कि आपको नंबर 6 पे खेलो जाकर, या उनको ये इंडिकेशन था कि नहीं मुझे 6 पे खेलना चाहिए, या उनको चयनकर्ताओं ने या सिलेक्टर्स ने उनसे बातचीत की थी जब उनका नाम सेलेक्ट किया गया था, जब उनसे बातचीत की गई होगी तो उन्होंने पूछा होगा कि भैया आप सेलेक्ट तो कर रहे हो, क्या मुझे खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, अगर खिलाओगे तो कैसे खेलूंगा मैं। तो हो सकता है चयनकर्ताओं ने कहा होगा देखो ओपनिंग तो ये क्वालिटी उनके अंदर है, कहीं भी खेल सकते हैं। नहीं बिल्कुल है। अब अजीत अगरकर ये तो नहीं बोल सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें ओपनर नहीं चाहिए। ये देखो आप एक बात समझिए, अब रन बनाने के बाद भी कोई अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, जगह नहीं बना पा रहा है, फिर तो मैं कहूंगा कि भैया ये पूरी चीजें एकदम कॉम्बिनेशन की दलील दी जाती है ना कि ओपनिंग में फिट नहीं बैठ रहे थे इसलिए हमने नहीं चुना, अब तो नीचे आके मार दिया। कितनी बार ईशान किशन बतौर बल्लेबाज खेला है, एशिया कप याद होगा हमें 2023 जब हम जीते थे, मिडिल ऑर्डर में, वो भी मिडिल में खेला था। और जब रोहित शर्मा अगेंस्ट श्रीलंका नहीं रन था हमारे पास, 51 रन बोर्ड पे था, तब उन्होंने ओपन भेजा था शुभमन गिल के साथ, बिल्कुल 10 विकेट से वहां जीत हासिल किए थे, जहां पे मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाले थे। वो मैच में भूल ही नहीं सकता हूँ, क्या उस बंदे ने मुकाबला खेला था। और देखो ईशान किशन बार बार प्रूव करता है। सवाल ये है कि आपने कहा ओडीआई, भाई दोहरा शतक बना चुका है वो खिलाड़ी, 27 साल की उम्र है, 2 साल पहले दोहरा शतक लगाया है, यानी 25 साल की उम्र में जो लड़का दोहरा शतक बना रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब वो क्या करे, मतलब किस तरह से अपने आप को प्रूव करे। हाँ, नो डाउट सिलेक्टर्स की नजरें गई, विजय हजारे ट्रॉफी में रन बनाया, मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बना, उसके उन्होंने बनाकर प्रूव किया अपने आप को, और ये बहुत अच्छी बात है। और जिताया भी बल्लेबाजी करके, और उत्कर्ष नंबर 6 पे आके रन बनाकर 33 बॉल में शतक सर, 33, यही तो है टी20 गेम। अभी ओपनर है फिनिशर है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नहीं उन्होंने बता दिया कि मैं आपके लिए इफ एंड बट नहीं हूं, अगर मगर नहीं हूं, आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, मुझे मेरा रोल बता दीजिए, मैं वहां जाकर वो चीजें इंप्लीमेंट करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं कि ओपनिंग ही करूंगा, नहीं अब कैसे नंबर 6 पे आके 30 गेंद, अच्छा नंबर 6 पे हमें क्या चाहिए होता है, नंबर 6 पे जब भी आते हैं हम क्या ढूंढते हैं, शिवम दुबे आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, ये अक्षर पटेल को ऊपर नीचे किया जाता है, और हमें लगता है कि हमें ऐसा बल्लेबाज मिले जो कि 20-22 गेंदों में रन बना सके। वनडे में नहीं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली वनडे खास तौर पे जब से श्रेयस अय्यर बाहर हुए हैं चोट के कारण, उसके बाद नंबर 4 का स्लॉट खाली हो गया है। अब तक वो स्लॉट फिलर के तौर पे नहीं भरा गया है। ऋतुराज खेले, लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा है ना चीजें। सेंचुरी लगा दी, देखो एक सेंचुरी लगी है उनकी, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूं कि एक परमानेंट वैसे तो डबल सेंचुरी आएंगे तो ड्रॉप हो जाएंगे, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। आप देखो ना, शुभमन गिल के नाम क्या दोहरा शतक नहीं है, क्या ईशान किशन के नाम दोहरा शतक नहीं है, लेकिन जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, गिल आएंगे, जायसवाल भी ड्रॉप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टी20 में ये जो 2026 वर्ल्ड कप है, ये कोई माने या ना माने, मैं आपको फिर कह चल रहा हूँ, संजू सैमसन के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप है। ठीक है, इसके बाद के वर्ल्ड कप वो कंसिडर नहीं किए जाने वाले हैं, क्योंकि लंबी कतार। मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ओडीआई अभी खेले गए, जहां 2-1 से हम जीते, वहां जो स्क्वाड था, जायसवाल रोहित ने ओपनिंग की, बिल्कुल। अब गिल आ जाएंगे, जायसवाल का विकेट गिरेगा वहां पर, जायसवाल आउट है, ठीक है। नंबर 3 विराट खेलेंगे जी। नंबर 4 श्रेयस को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि अब तक कोई रिपोर्ट आई नहीं कि शायद खेले ना खेले, शायद लग रहा है ऋतुराज ही खेलेंगे, या फिर मैं बता रहा हूं, मैं या फिर ईशान किशन को कंसीडर कर सकते हैं। फिर तो ऋतुराज से सेंचुरी मार के आए, गलत हो जाएगा। नहीं देखो, दोनों आप स्क्वाड चुनेंगे ना, आप प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, स्क्वाड की बात, प्लेइंग 11, प्लेइंग आगे बढ़िए फिर। हाँ, नंबर 4 पे ऋतुराज ही खेलेंगे, 5 पे खेले थे सुंदर। अब क्या सुंदर आपको चाहिए इस टीम में, जो कि 10 ओवर तो डालते नहीं। तो उसके बाद 6 पे राहुल खेले थे, तो एक सुंदर का स्पॉट मुझे दिख रहा है कि अगर वहां पर दांव खेले, लेकिन भाई सुंदर बहुत फेवरेट है आज की तारीख में।
सुंदर को कोई हाथ नहीं लगाया। नहीं, आप बॉलिंग, अगर आप नीचे से बॉलिंग भी देखिए ना अपना, अगर हम बॉलिंग देखते हैं, अर्शदीप खेलते हैं, अगर जडेजा है, हर्षित राणा को खिला रहे हो, जडेजा को खिला रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णन खिला रहे हो, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को वापसी आनी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सिराज को मौका मिलना चाहिए, अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए। और क्या है प्लानिंग आपकी? बुमराह तो खेलेंगे नहीं वनडे, मुझे लगता है अभी फिलहाल। देखो क्या उनका प्लान है, वर्ल्ड कप से पहले नहीं खिलाएंगे मुझे लगता है वनडे। अगर 2027 वर्ल्ड कप आप रोहित और विराट के लिए डू एंड डाई है, तो बुमराह के लिए क्यों नहीं है? नहीं, बुमराह को T20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेलना है, तो मुझे लगता है वनडे नहीं खिलाया जाएगा उन्हें। आई होप शायद बुमराह के ऊपर छोड़ा जाए कि हाँ थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा आराम कर लें, फिर भी मुझे लगता है 5 T20 खेलेंगे, वनडे नहीं खेलेंगे मुझे लगता है। समझो कि बुमराह पिछला मुकाबला भी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था तब भी नहीं बुमराह खेले थे, नहीं खेले, तभी टीम इंडिया शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन मेरा यही कहना है कि देखिए आपके नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता। आप देखो टेस्ट मैच इंग्लैंड में, जिन 2 टेस्ट मैच में बुमराह खेले वो टेस्ट मैच हम हार चुके थे, जिससे बुमराह नहीं खेले वो टेस्ट मैच हम जीत चुके हैं। तो मैं तो अब हम ये मान के चले कि बुमराह को भैया रेस्ट ही दे दो तो बढ़िया रहेगा। देखो यही कह रहा हूं, बुमराह सिराज को साथ में मत दो, एटलीस्ट सिराज को खिला लो। बिल्कुल, देखो मोहम्मद सिराज और अर्शदीप के साथ अपना इंसाफी मत कर रहे हैं, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। बात रही, हम अब फिर से घूम फिर के आते हैं ईशान किशन पर। देखो उसने प्रूफ किया अपने आप को, ईशान किशन ने कहीं से अपने आप को डिनाई नहीं किया हुआ। अब आंख बंद करके चलोगे तो अलग चीजें होती है, किसी को प्लेइंग लेवल में लाने के लिए एक बात जो अजीत अगरकर ने कहा, जिसपे मैं सहमत रहता हूँ हर समय, 15 है, 16वें के साथ नाइंसाफी होगी, ठीक है। आपके 15 अलग हो सकते हैं, टीम के 15 अलग हो सकते हैं, मेरे 15 अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे टीम की बात करेंगे, तो व्हाई नॉट। अब मुझे लगता है कि हर्षित राणा को अगर आप खिला रहे हो तो क्या हर्षित राणा 10 ओवर डालते हैं? नहीं डालते हर्षित राणा 10 ओवर। हर्षित राणा 4 ओवर 5 ओवर रोकना पड़ जाता है कैप्टन को कि बस हो गया, बहुत पिट गए, आराम कर लो। तो मुझे लगता है कि आपको फिर अगर आपको 2027 वर्ल्ड कप आपके माइंड में है, और हमें भी पता है कि कितने मुकाबले हैं, हमें कितने वनडे खेल रहे हैं, 18, बस उसके साथ आपको वनडे खेलना है। तो 18 वनडे में अगर 8, 5, 6, 150% वनडे भी मान के चलो कि जसप्रीत बुमराह आराम कर रहे हैं, तो ये 50% वनडे तो खेलने पड़ेंगे ना, बिल्कुल पड़ेंगे, डिसाइड तो करना पड़ेगा कि कौन सा वनडे खेलना है। और दूसरी चीज, तो 11 ना सही तो आप कह रहे हैं 15 में तो ईशान की जगह बन रही है, क्योंकि हमने 2 विकेट कीपर रखे थे उस सीरीज में, ऋषभ पंत और जुरेल, जो बाहर हो जाएंगे। जुरेल भी हो सकते हैं, फिर क्यों नहीं? अगर एक विकेट कीपर खेल रहे हैं, केएल राहुल खेलेंगे तो विकेट कीपिंग करेंगे। राहुल का तो डन है ना कि बिल्कुल है, राहुल का खेलेंगे और विकेट कीपर भी वही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बैकअप विकेट कीपर एज अ बैकअप बैट्समैन मुझे लगता है कि आप ईशान किशन को कंसीडर करेंगे ध्रुव जुरेल से ऊपर और ऋषभ पंत से ऊपर, ठीक है, व्हाइट बॉल में। मैं फिर कह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने प्रूव करके आया हुआ और अभी आने वाले जो मुकाबले हैं ये भी काफी क्रूशियल है ईशान किशन के लिए। ऐसा नहीं वहां रन बन गया, डोमेस्टिक रन बनाकर इंटरनेशनल में खेलना थोड़ी टफ टारगेट होता है, चीजें बदल जाती है। पहले भी खेले हुए हैं, कोई डेब्यू नहीं कर रहे हैं। हाँ, डेब्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक देखो मेंटल एक प्रेशर अलग होता है। अब आप लोग कह रहे हैं कि जो अपना क्या नाम लड़के का, जो वैभव सूर्यवंशी, ये छोटी टीमों के खिलाफ बहुत शानदार रन बना रहे हैं, बड़ी टीम जहां पे आ रही है उनके लेवल पे वहां फंस रहे हैं, तो इंटरनेशनल में आईपीएल उनका तय करेगा। लेकिन ईशान किशन तो भाई इंटरनेशनल में भी प्रूव कर चुके हैं, दोनों शतक लगाकर ट्रॉफी जिताकर डोमेस्टिक सर्किट। सर तो ऐसी कोई पिच नहीं है, वो फॉर्म और रन की वजह से ड्रॉप नहीं हुए थे, वो कारण कुछ और था, हरकत थी उनकी। इस पे भी खुलासा करेंगे, खुद खुलासा होगा कि ईशान किशन बाहर क्यों हुए थे, उसके बाद ईशान किशन ने क्या किया, कैसे सही किया अपने आप को, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव हम यही बताएंगे। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बट इनसाइड स्टोरी तो ये कहती है ना, बाहर करने के पीछे राहुल द्रविड़ का भी हाथ था उस वक्त। देखो आप नहीं, क्यों आप रोहित शर्मा का क्यों स्टेटमेंट भूल जाते हैं? रोहित शर्मा ने क्या कहा? उस वक्त कैप्टन थे रोहित शर्मा ने, क्या कहा था कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं आप अपने आप को सीरियसली लेते हैं, तो फिर क्रिकेट में मेरी नजर में या फिर क्रिकेट में आपकी जगह नहीं बनती है। और ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज ईशान किशन के लिए सिखाने के लिए था कि आप भैया टेस्ट क्रिकेट के आते ही भाग रहे हो, आप वनडे T20 में आकर खेलना चाह रहे हो, तो भैया ऐसा नहीं होगा। अगर आपको वहां खेलना तो यहाँ भी खेलना है। और इस बात को देखो, जो कहते हैं ना, जो हमारे भारतीय क्रिकेट में क्या है, जो बीत गई सो बात गई, अब वो हो गया कांड, वो कर लिया उस लड़के ने गलती, उसने प्राश्चित कर लिया, 3 साल रन बना लिए, वनवास झेल लिया उसने। इसके बाद तो मैं कहूंगा कि नहीं, ईशान किशन का कमबैक बहुत शानदार कमबैक होना चाहिए। और जो उनको जगह दी जा रही है, जो उन्होंने एक ऑप्शन खोल दिया है, देखो लड़का बहुत टैलेंटेड है, दिमाग से भी बल्ले से भी, बिल्कुल दिमाग भी उसने लगा दिया। अब वही समझना है कि भैया ये 6 नंबर 6 पे उसने बल्लेबाजी की क्यों? उनको तो बतौर ओपनर को हर कोई देखता है, बिल्कुल विदाउट ओपनर वो खेलते नहीं है, लेकिन अगर नंबर 6 पे बल्लेबाजी की है, किसके कहने पे की है, क्यों की है, और करके जो प्रूफ किया है, उसके बाद 33 बॉल में शतक लगाया है, ये शतक 50-60 पे भी हो सकता था, 33 पे लगा के दिखा दिया कि मैं फिनिशर भी हूँ, और मैं साथ साथ में कि हार्दिक भाई जिनके साथ में गुजरात में प्रैक्टिस किया था और मेरे साथ कांड हो गया था,
मैं तैयार हूँ, मतलब हाँ। मैं हार्दिक के साथ कदम ताल करके एक आपको नया रोल मॉडल देने को तैयार हूँ। और मैं फिर कहूंगा, आप कहेंगे कि फैंस कहेंगे यार बेचारे गरीब का कट्टा पकड़ रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शिवम दुबे सॉफ्ट हाँ। टारगेट बनने वाले हैं। हाँ। ना ही उनके पास कोई ऐसा बैकअप है, ना ही फैंस ओडीआई क्लब है। टीम में तो खैर है भी नहीं शिवम है दुबे। भी नहीं। देखो तिलक, ओडीआई का जो स्क्वाड अनाउंस होगा इसमें क्या हार्दिक पांड्या होंगे या अभी फिलहाल अभी ओडीआई से रेस्ट रखा जाएगा? देखो ये अब डिसाइड करेगा आने वाली सीरीज में 2026 वर्ल्ड कप। और मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप खेलना है आपको, हाँ। तो हार्दिक पांड्या को रखना पड़ेगा आपको वर्ल्ड कप। नहीं, 26 में टी20 वर्ल्ड कप है। मैं 3 ओडीआई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हार्दिक खेलेंगे, अभी फिलहाल टी20 के लिए बचा कर रखा जाएगा। बिल्कुल बचा कर रखा जाएगा। बुमराह भी नहीं खेलेंगे? नहीं, देखो बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों नहीं खेलेंगे, तो उसमें कोई इशू, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें अर्शदीप फिर मोहम्मद सिराज को लेकर आना पड़ेगा। सिराज, हाँ। एक चीज क्या गलती की सर सिराज ने जो उनको बाहर कर दिया गया? आई डोंट नो, शायद कॉन्फिडेंस लेके नहीं दे पा रहे हो कोच को। शमी का तो समझ में आता है, पसंद नहीं करते, उनकी सीधी बात है ना। शमी ने अभी देखो क्या विकेट निकाले उन्होंने। हाँ, लेकिन वो तो नहीं आएंगे ना। वो तो नहीं आएंगे, सिंपल। दरवाजे बंद कर दिए हैं गौतम गंभीर ने। अब वो व्हाटएवर जो रीजन हो, जो लोग जो भी कुछ बोलते हो, बोल रहे हो, ठीक है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, लेकिन सिराज मतलब क्या प्रसिद्ध कृष्णा उनसे ज्यादा बेटर है? सिराज मतलब क्यों ड्रॉप किया सर? सिराज की स्टोरी बताइए। नहीं आ रहे हैं सिराज की स्टोरी में। देखिए सिराज की सिंपल कहानी है। लोग कहेंगे कि देखो फिर वो हिंदू मुसलमान ये सब चीजें लोग जो कंट्रोवर्सी करती है, ऐसी कोई बात नहीं। गौतम गंभीर इस माइंडसेट के तो नहीं है। ये अपने निश्चिंत रहिए, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे हैं वो। बतौर कोच इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। मतलब कोच बहुत मस्त आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर वो गंद नहीं भरा हुआ है। लेकिन हाँ, अब होता है कि देखो यार, कोच क्या होता है ना, कोच कप्तान एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। आप देखो जब भी विराट कोहली ने खेला, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, विराट कोहली ने खेला, विराट कोहली के अंदर कभी भी अश्विन को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था। अश्विन सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जो किए गए, अजिंक्य रहाणे जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए गए, और ड्यूरिंग विराट कोहली की कोचिंग कप्तानी में किए गए। इन दोनों को अवॉइड किया गया, नेग्लेक्ट होते रहे। फिर उनको लगा कि चलो भैया, जब मैं विदेशी दौरा करने का कोई शौक तो है नहीं कि मैं जाऊं, मैं बाहर बैठूं। अश्विन ने रिटायरमेंट में क्या क्यों लिया कि जब मैं आपके प्लेइंग लेवल में हुई नहीं, तो फिर मुझे आपको बोझी नहीं बनना है। क्लियर मैसेज दिया उन्होंने अश्विन ने। इतने बड़े प्लेयर बन चुके थे। और नो डाउट अश्विन के जाने के बाद से, आप देखो अश्विन विराट के दोनों के जाने के बाद से आपको टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया। बिल्कुल, सडनली बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों खाली हो गए। अश्विन के होने से फायदा यह था कि अश्विन 30-35 ओवर डाल करना एक इम्पैक्ट पैदा करते थे। वो इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। और हमें क्या है यार, आप देखो विदेशी खिलाड़ी जो भी हैं, वो सब यही बातें कर रहे हैं कि विराट को वापस आना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। अश्विन अगर खेल सके 1-1.5 साल, तो जरूरत है। आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, फिर अपना वरुण चक्रवर्ती। लेकिन जो इम्पैक्ट है अश्विन का, वो इम्पैक्ट किसी और के पास नहीं है। वो जादू किसी और के पास नहीं है। इम्पैक्ट तो सिराज का भी है ना सर, लेकिन इम्पैक्ट के बावजूद सिराज बाहर है। इम्पैक्ट सिराज किसकी वजह से बाहर है? प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से, हर्षित राणा की वजह से, अर्शदीप की वजह से, किसकी वजह से? देखो मैं एक ही नाम लूंगा। देखो हर्षित राणा के पास जो एक एडवांटेज जो उनके पास सबसे अच्छा हो जाता है, बल्लेबाजी उनकी। कितनी बैटिंग करते हैं सर? मतलब कभी कैसे बैटिंग आ गई तो आ गई, वो समझ में आता है। लेकिन आपको क्या होता है ना, आपको पता है कि हाँ, अगर एक शॉर्ट पिच गेंद आएगी, एक पुल गेंद आएगी, तो हर्षित के पास वो कैपेसिटी है कि वो गेम खेल सके। आपको बॉलर से 5 विकेट चाहिए, 2 ओवर की बैटिंग चाहिए। ये देखो जो सोच गौतम गंभीर की है कि जितना आप देखो ऊपर के 4 बल्लेबाज, रोहित विराट जिस टीम में, हर्षित क्यों बैटिंग करेगा? नहीं, रोहित विराट, मैं फिर कह रहा हूँ, कोच का जो सोच क्या है कि अगर हमारे टॉप 4 बल्लेबाज है, जो किसी बल्लेबाजी करते हैं ना, विराट गेंदबाजी करते हैं ना, रोहित गेंदबाजी करते हैं ना, जायसवाल गेंदबाजी करते हैं ना, गिल गेंदबाजी करते हैं, केएल राहुल को छोड़ी दो आप, वो विकेट कीपिंग करते हैं, तो यानी 4-5 तो आपके ब्लॉक हो गए। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। अब आपके 3 हार्डकोर फास्ट बॉलर हो गए। चलो मैं मान के चलता हूँ अर्शदीप खेल रहे हैं, सिराज भी खेल के चल रहे हैं, और मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, चलो बुमराह भी खेल रहे हैं, तीनों खेल रहे हैं। ठीक है, 3 आपके हो गए। एक आपका हो गया हार्डकोर फास्ट स्पिनर हो गया, वरुण चक्रवर्ती से बल्लेबाजी करा सकते हैं, जडेजा खेलेंगे। ठीक है, चलो ऑलराउंडर हो गए। तो आपको बीच में 1-2 बैट्समैन ऐसे और चाहिए कि अगर स्टार्टिंग में 2-3 झटके लग गए, तो नीचे थोड़ा चाहिए कि रन पुश कर सके। चलिए, अग्री हो गया आपकी बात की। चलिए सिर्फ थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए हर्षित राणा खेल रहे हैं। यही बात हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा तो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। नहीं, बात हम क्या करें, हर्षित और पहले हम सिराज कंपेयर कर रहे हैं। जो एडवांटेज क्या लेके जाते हैं, ये कि भैया कर लेगा बल्लेबाजी, चला लो, काम चला लो। प्रसिद्ध से तो नहीं कर सकते ना, सिराज को खिलाइए ना सर। नई गेंद से मोहम्मद सिराज, चाहे वो टेस्ट मैच में लाल गेंद मिल जाए उनको, जो उनकी बाउंसिंग है, जो स्टाइल है, और इवन हमें ये नहीं भूलना चाहिए उत्कर्ष के वर्ल्ड कप खेल कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाला है। बिल्कुल। तो उन पिचों पर, उन जगहों पर मुझे लगता है कि जो बुमराह, अर्शदीप एंड सिराज, हर्षदीप को बाहर कीजिए आप,
नहीं चाहिए वर्ल्ड कप। हर्षित राणा सॉरी, हर्षित राणा को बाहर कीजिए, आप उनको तो बैठा कर रखिए। लेकिन ये 3 बॉलर जब खेले ना, तो लगना चाहिए कि हाँ, भारत की पेस बैटरी में दमखम है। जिस दम पर हमने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, पेस बैटरी के दम पर खेला हमने। उसके बाद करिश्माई गेंदबाजी की थी मोहम्मद शमी ने और मोहम्मद सिराज ने, जसप्रीत बुमराह ने, इन लोगों ने समा बांध दिया था भारतीय पिचों पर। तो मैं कहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका के पिच जो कि सुटेबल और परफेक्ट पिच है, प्लीज गौती एंड प्लीज सेक्टर जो भी उस समय रहेंगे 2027 वर्ल्ड कप की बात में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें कंसीडर करना चाहिए। इनसाइड स्टोरी में यही मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, नहीं बन पा रहा है। मोहम्मद सिराज को लगातार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज को मैं सेम लेके चल रहा हूँ। टैलेंट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वो टैलेंट का एक जो एक्सपोजर है ना, वो उनको एक जो बल्लेबाजी है वो उनके आड़े आ जाती है। बट सिराज एक फॉर्मेट बॉलर बन के रह गए आज की तारीख में, सिर्फ टेस्ट। देखो यार, भारतीय क्रिकेट T20 से आपने बाहर ही कर दिया, वनडे में ले नहीं रहे। आप 2-3 खिलाड़ियों का नाम में लेके चलूं, चलो ऐसे बात कर लूंगा मैं। आप देखो, आप क्या नाम, हार्दिक पांड्या, वो T20 में सिमट कर रह गए हैं। वो अपना ऑरा बड़ा कर सकते हैं, वो तो खुद नहीं खेलना चाहते ना। यही तो कह रहा हूँ ना कि वो अपना ऑरा उत्कर्ष बड़ा कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, आप उनको बता के नहीं भैया ये उनका बॉडी अलाउ नहीं करता है, मैं जब खेलूंगा। अब बुमराह साहब ने भी अपने को बांध लिया कि भैया ये खेलूंगा, ये खेलूंगा। हाँ, ओडीआई मेरे को उतना सुटेबल नहीं है। वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वर्ल्ड कप उनकी डिमांड है, वो खेलना पड़ेगा। वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप आखिरी खेले थे, उसके बाद से एक वनडे नहीं है, अब सीधा 27 में आएंगे। अब शायद देखो क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, वो तो फैसला उनका लेना है ना, अब क्या करेंगे वो। मतलब कई लोग मतलब दबी जुबान में कह रहे हैं कई सारी छूट बुमराह को मिल रही है, जैसे उनको बोला गया आप विजय हजारे नहीं खेलोगे। देखो, रोहित विराट खेल रहे हैं, बुमराह नहीं खेल रहे हैं विजय हजारे। देखो, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि ये छूट जो बुमराह को मिली हुई है वो चलाऊ छूट है, बढ़िया है, मुझे उसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है। तो रोहित और विराट का आप देख लोगे, आईपीएल अगर हटा दोगे तो मुश्किल से पूरे साल 2 साल में तो 18-20 मैच खेल रहे हैं। ठीक है, इतना तो चलता है यार आपको कि आप इतना तो इजी आपको है कि रेस्ट कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया में कल मैं देख रहा था, कई लोग कह रहे थे कि बीसीसीआई मतलब गलत कर रहा है इनको यहाँ पर खिलाकर, डोमेस्टिक इस लेवल के बॉलर्स नहीं है, जबरदस्ती खिला रहे हो बेचारों को यहाँ पर। तो कई लोग बेचारा वाला बात भी दिखा रहे थे। जब बेचारे वाली बात आप कर रहे हो तो फिर तो क्या एहसान किया तो उन्होंने कोई, मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ खेल कर। एक बात समझिए, क्रिकेट ना बेसिक होता है, वो क्रिकेट जो खेले इंटरनेशनल खेल रहे हैं ना, वो वहीं से खेल कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे कोई उनको आकर डेलस्टन और ब्रेटली ने बॉलिंग नहीं डाली। 15 साल क्यों नहीं खेले फिर डोमेस्टिक? यार आप लगातार इंटरनेशनल खेल रहे हो, आपका डाइट पैक चल रहा है और आप खेल नहीं रहे हो। आप पूरे 365 दिन में 18 मैच खेलोगे इंडिया के लिए। 2 साल की बात मैं कर रहा हूँ, 2 साल में यानी 700 दिन में आप 2 मैचेस 18 मैच खेलोगे, तो वो उसके लिए नहीं है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, देखो यार, जितने छोटे बड़े प्लेयर्स छोटे टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं, टूर्नामेंट बड़ा होता है, लोगों को एक्सपोजर बड़ा मिलता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखो उत्कर्ष, आज जो भी क्रिकेट की हम बातें कर पाते हैं ना, इस बात से एग्री नहीं करते कि बीसीसीआई जास्ती कर रहा है इन लोगों के साथ? कोई नहीं कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको तो आगे बढ़कर खेलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी करियर की इस बात को आप मानेंगे ना, फोर्स किया गया तभी आए, अपने मन से नहीं आए। मन से तो नहीं आया, बीसीसीआई ने नियम बना के खेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बातचीत बनी है, किया है। ईशान किशन भी उन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ रन बनाकर वापसी किया है ना टीम में। अब मैं ये बोलूं कि ईशान किशन ने तो रन लोकल खिलाड़ियों के खिलाफ बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में तारीफ कर रहे हो तो बच्चों को मार रहा है यार, ऐसा नहीं होता है भाई। जहां से खेलेगा, जहां रन बनाएगा, वहीं से तो निकल कर आएगा। ठीक है। और मैं आप ये देखिए, आपको ये जो रन बने हैं, 155 रन बना रहे हैं रोहित शर्मा, 131 रन बना रहे विराट कोहली, ये आंकड़े इनको कॉन्फिडेंस देंगे। ये ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा इनके लिए कि इनको अब जो अपोनेंट बॉलर होता है ना, मॉन्टी ब्रेसर ने क्या बोला कि आधी टीम तो वही हार जाती है जब वो खेलते हैं विराट और रोहित के सामने आके। बिल्कुल, आधी टीम हमारी वही हार जाती है जहां वरुण चक्रवर्ती और बुमराह एक टीम में खेल रहे हैं टी में। उनको पता होता है कि हमें 12 ओवर में मुकाबले जीतने हैं। बिल्कुल, उन्हें पता होता है यार विराट और रोहित दोनों खेल रहे हैं, भाई यार क्या प्लानिंग बनाई जाए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर अपोनेंट टीम की प्लानिंग को फेल कर देते हैं या फिर एक डाउट डाल देते हो ना गेंदबाज के मन में, वहां से मैच टर्न कर जाता है। मान गया, चलिए आप इस बात से सहमत नहीं कि बीसीसीआई जास्ती कर रहा है। नहीं, कोई जास्ती नहीं कर रहा। एक जास्ती तो कर रहा है ना बीसीसीआई, इनके मैच टेलीकास्ट ना करके। मतलब राजस्थान का मैच टेलीकास्ट होगा, कर्नाटक का होगा, ये मैच नहीं होगा। सिर्फ 2 ही कैमरा यूनिट अवेलेबल है। दो चीजें हैं। पहले तो था कि जो मेरी बातचीत हुई है, जो मैं ये एकदम पूरा मतलब कोड करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले ही क्लियर नहीं था। इनके खेलने से भी 1 हफ्ते पहले तो क्लियर नहीं था कि दोनों खेलेंगे। ठीक है, तो वजह ये मान के चलते शायद ये लोग ना खेले, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन अब सडनली प्लान बन गया कि हाँ ये दोनों खेलेंगे। अब किसी भी चीज को, अब देखो, एक कोई भी ब्रॉडकास्टिंग होता है वो मल्टीपल कैमरा सेटअप लगता है, और बीसीसीआई के पास डोमेस्टिक में 2 ही सेटअप है। आप ये बोल लोगे भाई तो वेन्यू चेंज हो जाते हैं, इनके मैचेस अहमदाबाद में हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता ना, पूरी टीम की ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिक, सब कुछ होता है। डोमेस्टिक मैचेस है, कौन से 5 स्टार में यहाँ पर तो भी कह रहे डोमेस्टिक मैच है, क्या दिक्कत होगी? विराट कोहली और रोहित शर्मा का मैच लाइव नहीं हुआ, आप देखो ना, आप क्रिकेटिंग ऐप पे देखो,
नहीं आ रही है, न्यूज़ में सिर्फ देखो, स्कोर कार्ड आ अब रहा है जाके- बस। देखो ना स्कोर कार्ड, कमेंट्री कमेंट्री में अरे नहीं शॉट आता है। देखने भाई लोगों को। वो उसके लिए तो भाई आपको इंटरनेशनल मुकाबले देखने पड़ेंगे। हाँ, बीसीसीआई अभी प्लानिंग कर सकता है कि आगे आने वाले एक मुकाबले में- हाइलाइट्स छोटा सा 30 सेकंड का अपलोड किया बीसीसीआई ने, लेकिन उसकी क्वालिटी लोग कह रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे वाली क्वालिटी है। भाई अब जहाँ पे जो मुकाबला है तो वहीं खेलेंगे ना। आप कहोगे कि विराट कोहली सर छक्का दुनिया मार का देता है। सबसे अमीर बोर्ड है ना, तो मतलब रोहित विराट को नहीं दिखाओगे अमीर आप। बोर्ड का मतलब थोड़ी होता है कि पैसे बर्बाद कर दोगे। नहीं नहीं, बात देखो, दो चीजें अलग अलग बात हो रही है। एक बात हो रही है कि बीसीसीआई के पास 2 सेटअप है, 2 सेटअप इनफ सेटअप है। मुझे आप बताओ ना यार, कौन देख रहा था मुकाबला? कोई नहीं देख रहा था विजय हजारे ट्रॉफी। रोहित और विराट नहीं खेल रहे होते तो कोई नहीं देख रहा था। बिल्कुल सही बात। रेयर आदमी बता देगा कि वैभव सूर्यवंशी हो गया, फिर ईशान किशन की कितने लोगों ने बल्लेबाजी 10,000 आदमी आया था कल जयपुर में रोहित को देखने। अब स्टेडियम रोहित में तो मतलब कहीं खड़े हो जाए तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है। हाँ। कहने का मतलब ये है उत्कर्ष की सिंपल सी बात ये है कि देखो, बिल्कुल अब आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि भाई 2 बड़े स्टार्स खेल रहे हैं। बड़े स्टार खेलेंगे तो पब्लिक भी आएगी और मैच लाइव होगा तो आपका व्यूअरशिप बढ़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक सर्किट का क्या होता है ना कि एक ब्रॉडकास्टिंग का रूल होता नहीं है, उसमें कोई ना स्पॉन्सर है ना कुछ रूल्स बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आप एक बात समझिए, ये जो आज हम चौड़े में बैठे हुए ना बातें कर रहे हैं क्रिकेट की, पैसे के दम पे बातें चल रही है। बिल्कुल ठीक है। ये जो 10 स्टेडियम बुक हो जाते हैं, 10 प्लेयर्स खेल रहे हैं, लाइव चल रहा है, चीजें चल रही है, सब पैसे के दम पे चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, ये प्लानिंग में था नहीं कि ब्रॉडकास्टिंग होगा। अगर प्लानिंग में होता तो मुझे लगता हो कि आपको यहाँ भी ब्रेक देखने को मिलते हैं। हर ओवर के बाद आपको 30 सेकंड 15 सेकंड का ब्रेक आ रहा होता है। बीसीसीआई टीवी उसको अपने इस पे लाइव कर रही होती है, बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई प्लीज इस बात को कंसिडर कीजिए। आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है, बट हाँ ठीक है, सिंगल कैम हो, डबल कैम हो, ट्रिपल कैम हो, किसी भी कैम की व्यवस्था से बीसीसीआई टीवी पे एटलीस्ट हमें वो मैच दिखा दीजिए जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली खेल रहे हैं। कोई भी बड़ा मुकाबला तो 155 हम नहीं देख पाए, 131 हम नहीं देख पाए, तो फैंस को मलाल तो है। देख तो आप 171 भी नहीं आ पाए थे जब 1983 में कपिल देव ने बनाए थे। है ना आज तक मलाल तो है ना, तो ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट का भी मलाल कल फिर मैच है, कल फिर मारेंगे, कल फिर लोग बोलेंगे कि भगवान करे मारे। लेकिन हाँ, बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट सिंगल कैम ही एक ऑप्शन, जो व्हाटएवर आपके पास जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो जाए टीवी पे ना सही, तो उसके लिए तो आपको सेटअप चाहिए ना। बिल्कुल सेटअप तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बीसीसीआई किस तरह से अरेंज कर पाएगी, मुझे लगता है रिचेस्ट बोर्ड करना चाहिए। रिचेस्ट बोर्ड जो मुझसे कुछ फैंस फोन करके बोल रहे हैं कि भैया क्या जानबूझ के किया जा रहा है कि इन दोनों के रन्स को नहीं दिखाया जाए ताकि बहुत पब्लिसिटी और अटेंड किया जाए। मैंने कहा देखो, ये तो दिखाने वाले और करने वाले जानते हैं। अब इतना भी कोई इन दोनों से बैर नहीं है कि भैया ये दोनों जहां खेलेंगे वहां से कैमरा हटा दो, इनको दिखाना नहीं है। भाई ये इनके रन इनके आंकड़े बोल रहे हैं, इनको किसी को दिखाने और बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है या इस तरह की बातें अगर आ भी रही हैं, तो मुझे लगता है कि भाई उस आदमी को ना क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, उस आदमी को एकदम दूर होकर संन्यास ले लेना चाहिए चीजों से। इतनी भी गलत फहमी, इनको देखने के लिए 11 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा जब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। भगवान प्लीज कुछ कीजिए, हमें भी देख रहा है, हमें भी उनके शॉट्स देख रहे हैं कि किस तरह से ये छोटे बॉलर्स को खेल रहे हैं। छोटे बॉलर्स को बच्चे तो उनके सामने यार, ये इंटरनेशनल ये बच्चे रणजी में भी थे जनवरी में जो हुआ था, दोनों नहीं चल पाए थे वहां पर। हाँ, लेकिन उसमें टीम को वो देखो जिस टीम से अब सिक्किम के खिलाफ मुकाबला हुआ था, अब अगला मुकाबला देखता हूँ मुंबई का जब होगा उत्तराखंड से, तो किस तरह से खेलते हैं उत्तराखंड से। देखते हैं क्या गेम करते हैं। विराट का गुजरात के सामने अच्छी टीम, ठीक अच्छी टीम देखेंगे, अच्छी टीमों के खिलाफ रन बनेगा तो मजा भी आता देखने में। देखो विराट और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कल दोनों आउट हो जाए 50-60 पे या 30 रन पे, इसका मतलब नहीं ओ माय गॉड वो टेम्परामेंट चला गया बाबा। दोनों ने, अब आप फिर आंकड़ों मत जाओ यार, इनको एंजॉय करो, इनके गेम को एंजॉय करो, इनके ऑरे को एंजॉय करो, रिलैक्स करो, चिल करो। अब इनका ना वो आप क्या कहते हैं कुंडली बनाना छोड़ दो, तो एंजॉय करने के लिए देखें तो सर अब वो तो देखो जहां मुकाबला आपको जाना पड़ेगा, या फिर बीसीसीआई सब रिक्वेस्ट कीजिए कि बाबा कम से कम सिंगल कैम सेटअप ही लगा दीजिए ताकि हम लॉन्ग फ्रेम से ही देख सकें, वरना जयपुर चले जाइए, बीसीसीआई टीवी बुला लीजिए, वरना जयपुर 4 घंटे का जर्नी है, क्या जाइए जयपुर। ठीक है। और ईशान किशन वनडे स्क्वाड में दिख रहे हैं आपको? मुझे लगता है ऐसा, मुझे फील है कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि जब से अनाउंस करेंगे अगर कर अब ये तो नया ये जो क्वेश्चन आपने दागाना जाते जाते अगर कर यार T20 वर्ल्ड कप जो अगर कर ने अनाउंस नहीं किया तो वो भारतीय क्रिकेट में ना कुछ भी हो रहा है। नंबर 3 पे कोई खेल रहा है, कप्तान कोई, वाइस कैप्टन कोई, कभी वाइस कैप्टन कुछ बन जा रहा है, टीम आगे कोई अनाउंस करके चला जा रहा है, अगर कर अंगड़ाई लेते रह जा रहे हैं। तो अभी जो चीज है वही चीज क्या है ना, मजे लीजिए। अगर कर कितने पावरफुल है सर आज की डेट में यार? दो, आप जिस पोस्ट पर वो हैं, जिस पद पर हैं, तो उस पद की तो इज्जत हमें करनी चाहिए। एक डेकोरम वो मेंटेन अगर भाई करते ही हैं, हमें भी करना चाहिए। बट अभी जो सिनेरियो नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। अब वो उनके सिलेक्शन पैनल में लोग कह रहे हैं आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा वगैरह के आने के बाद से इन लोगों की ज्यादा चल रही है, अगर कर क्यों मतलब डोमिनेट कर पा रहे हैं लोग।
डोमिनेट की बात नहीं होती, बात होती है कि जो प्रज्ञान ओझा का नाम लिया, आरपी सिंह का आपने नाम लिया, ये हाँ। दोनों डोमेस्टिक सर्किट से निकले हुए लड़के हैं। इन लोगों ने भारतीय क्रिकेट में उस समय खेला जब बड़े बड़े सूरमा खेल रहे थे। बिल्कुल। इन दोनों का करियर शुरू हुआ, इन दोनों का करियर भी इसीलिए ब्रेक लग गया कि भाई इतने लंबी लिस्ट थी इनके आगे बड़े बड़े सूरमाओं की, तो इनको पता है। देखो सर कल भी डोमेस्टिक देख रहे थे बैठ के। आरपी भाई को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्रज्ञान को भी जानता हूँ, मैं दोनों को जानता हूँ। आरपी भाई के साथ में कई शोज भी किए हुए साथ में इसी चैनल पे, लेकिन वो क्लियर कट आदमी है, उसके अंदर कोई इफन मट वाली चीज नहीं है। और निश्चिंत रहिए, अजीत भाई हो, आरपी हो, ओझा भाई हो, जो भी हैं, राइट ट्रैक चीजें मिलेंगी, क्योंकि बीसीसीआई खुद अब इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फैंस अब खुल के बोल रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स खुल के बोल रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसमें तो विदेशी खिलाड़ी भी खुल के बोल रहे हैं। तो जो गलत है भाई, वो पूरी दुनिया की नजर में गलत है, वो सिर्फ हम दोनों की नजर में, आपकी नजर में गलत नहीं है, सब उस पर बोल रहे हैं। तो अब देखिए, लेट्स वॉच। चलते चलते डिमांड अपनी बता दीजिए, ईशान किशन वनडे में चाहिए भाई? मुझे ईशान किशन वनडे में चाहिए। मुझे उम्मीद है कि 1 साल 1.5 साल एटलीस्ट प्लीज विराट कोहली भाई आकर खेलिए। अब भले आप टेस्ट क्रिकेट, हाँ, भले सारे फैंस को प्रेमानंद जी के पास जाकर रिक्वेस्ट करना पड़े कि बाबा आप बोलेंगे तो शायद वो खेल लें। टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी होनी चाहिए। और 2027 वर्ल्ड कप बीइंग अ कैप्टन रोहित शर्मा टीम में हो, उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप खेले, और जो सपना हमारा अधूरा है वो पूरा हो जाए। आप गिल के साथ नहीं जाएंगे? नो, 2027 में तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उनको यार छोड़ दो ना यार, बेचारा क्यों मार रहे हो यार? अच्छा खिलाड़ी है, खराब क्यों कर रहे हो? क्यों दबाव में डालना उस बेचारे को यार? ठीक ठाक खेल रहा है, उसको तुम ला कर लसड़े पड़े हुए फालतू की पॉलिटिक्स में। रन बनाने दो, क्या हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा क्या 227 में? गिल बनाने दो, और पकने दो, और परिपक्व होने दो, और कप्तानी सीखने दो। ये बात मुझे लग रहा है मोहम्मद कैफ ने भी न्यूज 18 चौपाल के जो इवेंट में आए थे, मोहम्मद कैफ भी कहकर गए थे कि गिल को हम रोहित के अंडर में रहने देखते हैं ना, 2 साल ग्रूम होंगे वो वहां क्या पर। दिक्कत है उसमें? कौन सा क्लैश आ रहा है? कौन सा रोहित शर्मा कान पकड़ रहे हैं गिल की? अरे भाई बहुत प्यार से लगता है रोहित भाई, रोहित को सबको जानता है। तो ये तो जब कैप्टन चेंज हुए होंगे तो बात रखी गई होगी ना टेबल पर, फिर भी कर दिया चेंज, हटा दिया रोहित को। वो तो गौतम मेरे भाई साहब के दिल में क्या आया क्या नहीं आया वो तो वो जानते हैं, लेकिन अब तो ये है कि भाई क्या हो सकता है, हम क्या एक जो प्रैक्टिकल चीजें, जो चीजें हो सकती हैं इम्प्लीमेंट, उसकी अगर हम बात करें तो हाँ, उत्कर्ष होना चाहिए। ईशान किशन डिजर्व करते हैं व्हाइट बॉल में, उनको दोनों व्हाइट बॉल खेलने चाहिए। T20 ODI में जगह मिलनी चाहिए। ऋषभ पंत बाबा ऐसे मत करो, सुसाइड हो जाएगा आपके लिए। आप एक ही जगह मत सिमट के रह जाओ हार्दिक पांड्या की तरह। आप बनो, ऑलराउंडर बनो, मल्टीपर्पज टास्किंग बनो। एंड हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली की जरूरत भारतीय क्रिकेट को है। बीइंग अ बैट्समैन भी, बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बड़े भाई, गार्जियन, पेरेंट्स, जो भी आप कह लीजिए, ये जरूरत है अभी, इनकी तो जरूरत अभी 2 साल है भारतीय टीम। ठीक है भाई, तो ये सारी हमारी मांगे, आप हमसे कितना सहमत है यहाँ पर? ईशान किशन ODI स्क्वाड में होने चाहिए, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के कैप्टन होने चाहिए, और विराट कोहली को 1 साल के लिए ही टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में अपनी भी बात रखिएगा, ताकि दूर तक की बात पहुंचे, खिलाड़ियों तक भी बात पहुंचे, बोर्ड तक भी बात पहुंचे, और इनसाइड स्टोरी को इसी तरीके से देखते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।